नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। वक्त हो चला है इस वक्त हल्ला बोल का, और हल्ला बोल में आज का शो हो रहा है बनारस से, क्योंकि बनारस में ज्ञानवापी विवाद को लेकर सर्वे का दौर आज शुरू हुआ। कल भी वो सर्वे होना है। आज किस तरीके की हलचल रही, ये रिपोर्ट के जरिए आपने एक एक तस्वीर आज तक पर देखी। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े, उनसे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार किस तरीके से ये सर्वे हुआ और जो सर्वे में चीजें सामने आ रही हैं वो किस तरफ इशारा कर रही है, इस पर करेंगे खास मेहमानों से चर्चा। जल्दी से तारुफ आप तक कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शफीक हैदर, मुस्लिम स्कॉलर और सर्जन इंचार्ज जामिया अस्पताल और बीएचयू गोल्ड मेडलिस्ट, वो हमारे साथ हैं। हाजी सैयद फरमान हैदर, प्रवक्ता शिया जामा मस्जिद, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तालियों के साथ स्वागत हो इनका। इंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, वकील व्यास परिवार के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रृंगार गौरी का वाद कोर्ट में देकर दाखिल करने वाली जो 3 महिलाएं हैं, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जितेंद्र सिंह बिसेन, पैरोकार राखी सिंह और प्रमुख विश्व वैदिक सनातन संघ, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ अजीज बकार खान, जो कि राष्ट्रवादी समाज सेवी है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सुजीत यादव, अधिवक्ता और जानकार दीवानी मामले के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन आज कुमार अभिषेक भी इस वक्त हमारे साथ हैं। वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे, ग्राउंड पर मौजूद थे, एक एक अपडेट आज तक पर आप तक पहुंचा रहे थे। लेकिन शुरुआत जल्दी से जरा कर लेते हैं। विष्णु जैन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आप आज गए, सबकी निगाहें इसी पर टिकी थी कि आखिरकार क्या हुआ, क्या दिखा सर्वे में। आप तो वहां मौजूद थे, आपने इतना जरूर बताया गर्मी बहुत थी, लेकिन उसके अंदर क्या क्या रहा वो नहीं बताया। क्या क्या देखा आपने, कुछ अगर जानकारी दे पाए। देखिए, यहाँ पे पक्षकार भी मौजूद हैं और मैं यही बोलना चाहूंगा कि कल सर्वे की कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद हम पूरा प्रॉपर रूप से मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि हमने क्या क्या देखा, क्या क्या मिला। पर मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ, कि जो हमने केस दाखिल किया था, मुझे लगता है कि वो केस सच्चाई के मायने पे, एविडेंस के आधार पे सही केस है, और उसको प्रूव करने के लिए जो एविडेंसेस मिल रही है हमारे केस में बहुत उपयोगी हैं, और हमारी उम्मीद से भी ज्यादा हमें चीजें मिल रही हैं, और वो कोर्ट में हम सारी बातें रखेंगे। कमिश्नर भी अपनी बात रखेंगे। ठीक है शफीक हैदर साहब, कुल मिलाकर वो कह रहे हैं जितना उन्होंने उम्मीद किया उससे ज्यादा चीजें मिली हैं, और अभी केवल 50% मिली हैं। कल सर्वे और होगा, और भी चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब तो सर्वेक्षण चल ही रहा है। सर्वे ठीक है आपका बड़ा वैसा निकला, मतलब ठीक है क्यों? इसलिए कि कोर्ट का ऑर्डर है और सर्वेक्षण तो होना ही होना है। सर्वे जारी है और वो होना चाहिए, और सर्वे एज एविडेंस कोर्ट में आएगा, और कोर्ट जो चाहेगी माननीय न्यायालय वो फैसला करेगी, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। बट तो पहले भी मैंने ये बात कही थी कि जो हमारा पुराना लॉ है 1991 में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो लागू होना चाहिए। और उसमें ये बात बिल्कुल 1947 15 अगस्त को केंद्र बिंदु बना करके ये कह दिया गया है कि जो स्टेटस जिस प्लेस का है वही रहेगा, तो उसको लिहाजा चेंज करने की कोई बात होनी नहीं चाहिए। बाकी कोर्ट माननीय न्यायालय है, जो चाहे फैसला करे, और हम उसे सराखों पर तस्लीम करेंगे, मानेंगे। ठीक है विष्णु जैन जी, एक सवाल मेरा, क्योंकि सवाल उठने लग गए थे कि तहखाने वहां, क्योंकि आप गए हैं, कितने तहखाने दिखे, कितने कमरे दिखे, और क्या सारे कमरे जितने तहखानों में दिख रहे थे सब में सर्वे हो चुका है? कल से शुरुआत जो अगले सर्वे की होनी, वो किन किन जगहों पर? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि करीब आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का भी यही बयान है कि 50% कमरे जो 50% काम हो चुका है। अब वो 50% हुआ है, कितना हुआ है मैं ये नहीं कह सकता, पर मुझे मेरा अनुमान ऐसा है कि कल तक काम पूरा हो जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया, और जो पिछली बार हमें विरोध झेलना पड़ा था उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बैरिकेडिंग के अंदर हम लोग घुसे, तहखानों में घुसे, सारी चीजें वीडियोग्राफ्ड हुई है, फोटोग्राफ्ड हुई है, सब कैमरे में कैद है। और अब बस इंतजार है कल तक का, जब ये सर्वे की कार्रवाई घोषित होता है कि ये पूर्ण हो चुकी है, ऑर्डर 26 की जो नियमावली है उसको फॉलो किया जा चुका है, और उसके बाद हम मीडिया को ब्रीफ करके बताएंगे कि हमें क्या क्या मिला। पर जैसा कि यहाँ पे पक्षकार बैठे हैं जितेंद्र जी, उन्होंने भी बताया जरूरत से 1000 गुना ज्यादा मिला है, ये बात मैं भी कहना चाहूँगा। ठीक है जितेंद्र जी, जरूरत से 1000 गुना ज्यादा मिला है, यानी जितनी उम्मीद नहीं की गई थी, जितना आप दावा नहीं कर रहे थे उससे ज्यादा मिला वहाँ। देखिए, दावा तो हमने पता नहीं कितना कर रखा है, दावे की बात मत कीजिए। दावा तो हमने 5 कोस तक का कर रखा है, लेकिन जो संभावना उस परिसर को लेके थी कि हमें लगभग इतना मिल सकता है, मैं मीडिया के सामने स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। ऐसे ही इस शब्द को मैंने नहीं कहा था कि 1000 गुना ज्यादा, ये वास्तविकता है कि 1000 गुना ज्यादा हमारी सोच से ज्यादा मिला है। ये वो बात अलग है कि अभी कुछ व्यवस्था है, 1-2 दिन हम स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो आया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। समय आने पे समाज के सामने आएगा,
जब सच सामने आएगा तो ढोल नगाड़े भी बजेंगे। जब सच सामने आएगा तो ढोल नगाड़े भी बजेंगे। अजीज बकार खान साहब, फरमान हैदर साहब, माफ कीजिएगा, ये कह रहे हैं जब सच सामने आ जाएगा तो ढोल नगाड़े भी बजेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं पहले से क्या कहूँ कि ये होगा वो होगा, अरे हमें पल की तो खबर नहीं है, 1000 गुना हम कहते हैं हमें लाख गुना ज्यादा मालूम है, ये कोई हकीकत नहीं है। हमने वो बता रहे हैं कि उन्होंने जो दावा किया, हम भी तो आपको बता ही रहे हैं, वो हैं, हम हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ 1992 बात है कौन किससे कम है। नहीं, इसी बात का तो गम है कि कोई किसी से कहाँ कम है। मैं ये कह रहा था कि 1992 का भी फैसला आया था, हमने माना था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुन लीजिए मैडम, कि ये मंदिर नहीं था और इसे तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी वहाँ मंदिर बनाया गया। हमने तो यहाँ क्या लग रहा है आपको, मतलब यहाँ क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है? अगर जिस तरीके से सर्वे हो रहा है वहाँ कुछ ऐसा मूर्ति पाई जाती है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या हो? इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। दावा और दलील में बहुत फर्क होता है। जो आएगा जब कोर्ट में मामला चली गया है और हमने चाबी हमारे पास थी, खोल दिया ताला, वो मस्जिद इंतजामिया कमेटी कह रही है कि ये दुकानें थी, आपका तहखाना, अरे जो वहाँ मिलेगा वो दिखाई देगा। अरे जो वो अभी जो मिलेगा वो दिखाई देगा, लेकिन जो मिल रहा है उसके लिए स्वागत तो कीजिए ना। अरे भाई आप कह रहे हैं अभी और इंतजार कीजिए, कोर्ट में मामला देखा है, वहाँ मौजूद थे, वो कहने से बता रहे हैं, और जिसने नहीं देखा उससे आप पूछ रहे हैं कि क्या मिला। नहीं, आपसे मिला नहीं पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो भी मिला आप उसको स्वीकारिए। तो ये आपकी जबरदस्ती स्वीकार कराना चाहती हैं या स्वीकार कर लें? ऐसे जबरदस्ती स्वीकार करने से उन्हें लगता तो आप कैसे स्वीकार करते? इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। हम भी इंतजार कर रहे हैं, इंतजार में इन्होंने एक बात आगे देखिए होता है क्या। इन्होंने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही, कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में ये नहीं कहा था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तब भी वहाँ पे मंदिर बन रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे नहीं पता भाई साहब ने इसको अध्ययन किया है कि नहीं किया है, जब काशी विश्वनाथ का स्पेशल एक्ट बना था 1983 में, वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। और मैं साइटेशन दे रहा हूँ 1997 4 SCC पेज 606, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 1 में 3 जजेस की बेंच है, जस्टिस रामास्वामी इज द ऑथर ऑफ द जजमेंट, जिसमें लिखा है कि यहाँ औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा। मंदिर तोड़ना तो यहाँ हमें प्रूव ही नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट का लिखा हुआ जजमेंट है, मुझे पता नहीं इनकी नॉलेज में है कि नहीं। तो यहाँ पे फिर उसी बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और क्या ये कह सकते हैं इनका, एक मिनट, नहीं, क्या ये कह सकते हैं इनका ईमान है, यकीदा है, ये बोल सकते हैं लाइव आज नेशनल टेलीविजन पे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? और नहीं बनाई जा सकती है तो सुप्रीम कोर्ट तो होल्ड कर चुका है। अब तो सवाल इतना है, हमें पोजीशन लेना है, पोजीशन लेने का सवाल। बात ये है कि जो हो चुका है उसको भी स्वीकार नहीं किया। मैं वही सवाल पूछ, मैं ये कह रहा हूँ, अपनी ही बात पे आप कायम नहीं रहते। अगर आप श्वेता जी कोई उनकी वाली कह दो, श्वेता इज ए वेरी नाइस गर्ल, और श्वेता कुछ अलग कह दे तो अरे मारो वो चैनल को, वो हम कुछ मानते ही नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नहीं साहब ऐसे नहीं ऐसे हुआ, तो वो नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऐसे हुआ तो वो मान रहे हैं। 1983 याद है, पैरा भी याद है, लेकिन वो जजमेंट नहीं याद है। जो पांच जजेस की बेंच ने जो बात कही है उसको मानने के लिए नहीं तैयार। वाह भाई वाह। मैं बता दूं ना, चित में जीता पट तुम्हारे, अंटा मेरे बाप का। मैं तो जजमेंट को मान रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के, और ओवैसी ने बयान दिया था कि मस्जिद थी, समय के अंत तक मस्जिद रहेगी। मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया, या हमारे किसी पक्षकार ने स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है हम उसका सम्मान करते हैं। तो ऐसा नहीं, चित भी मेरी पट भी मेरी। हम लोग वो लोग हैं जो संविधान में, देश के कानून में, यहाँ की न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हमने माना है, उसको कंप्लाई किया है। जबकि हमारी ये धारणा थी पूरे हिंदू समाज की कि वहां एक मंदिर तोड़ के बाबर ने मस्जिद बनाई, उसके बाद भी हम उस जजमेंट को मान रहे हैं। तो ये तो हमारी ईमान, हमारी सच्चाई है। हमने ये नहीं कहा कि मंदिर थी और समय के अंत तक वहां मंदिर रहेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रूफ नहीं मिलते तो हमने उसको माना, उस फाइंडिंग को फाइनल है। ठीक है, अब कुछ और लोग हैं जो पक्षकार हैं। आज जो सर्वे हुआ उसको किस तरीके से देखते हैं आप? सर्वे तो जो भी अभी हुआ, कमिश्नर जांच में हुआ, सर्वे हुआ, अब इसके बारे में मैं क्या करूंगी, वो 17 तारीख को सब फाइनल हो जाएगा। लेकिन खुशी है क्योंकि कल हम देख रहे हैं जब से ये डिसीजन आया कि सर्वे होने वाला है, खुशी बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो हम लोगों ने चाहा वो हुआ। हाँ, लेकिन यहाँ तो ये भी दावा हो रहा है कि जो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा दिख रहा है सर्वे में जो टीम पहुंची। ये कह रही है, जो कह रही सही बात है, खुशी तो है, और अब और बाकी तो 17 तारीख को आएगा कुछ। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूंगी कि
हुआ है सर्वे और अच्छे से हुआ है, ये खुशी की बात है। मांग जैसे आप लोगों ने याचिका जो दायर की थी उसमें सीधे तौर पर ये था श्रृंगार गौरी वहां पर जाकर जो पूजा है वो नियमित तौर पर हो, हम नियमित करें। तो अगर यहाँ तहखाने में जो बात हो रही है, मूर्ति को लेकर जो बात हो रही है, अगर वो मिलता भी है तो आगे की मांग क्या होगी आपकी? एक्चुअली हम लोग का जो मंदिर बने, क्योंकि हमारी श्रृंगार गौरी वहाँ तहखाने में जो अगर मूर्ति निकलती है अगर, तो वहाँ पर आपकी फिर मांग क्या होगी? हमारा मंदिर बनेगा, हमारे श्रृंगार गौरी का मंदिर होना। मुस्लिम पक्ष तो कह रहा है वहाँ मस्जिद है। नहीं, वो कहते हैं मस्जिद, हम कहते हैं मंदिर है। पहले मंदिर है फिर मस्जिद है। मंदिर तो नीचे है ना, मस्जिद तो ऊपर है ना। तो पहले तो मंदिर माने, नींव डाली जाएगी उसका सच माना जाएगा ना। आप याचिका तो अभी पूजा को लेकर है ना श्रृंगार गौरी की। जब हमारा मंदिर निकल आएगा ना तो हम तो लोग मंदिर बनाएंगे ही बनाएंगे। वो हमारी मंदिर की जगह है, वो हमारी शक्तिपीठ है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे है। ठीक है, कुमार अभिषेक भी है। कुमार अभिषेक आइए जरा हम लोग खड़े हो जाते हैं। आप क्योंकि सुबह से क्या, अब 2-3 दिन से इस खबर पर, जब से ये खबर चढ़ी तब से आप उस पर नजर बनाए हुए हैं, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? क्योंकि अभी सूत्रों पर ही भरोसा हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत खुलकर, क्योंकि कोर्ट में मामला है तो बहुत खुलकर चीजें साफ नहीं की जा रही कि क्या दिखा क्या नहीं दिखा, लेकिन आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? देखिए अर्पिता, अंदर जो चीजें हैं वो मिली हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जितने लोग बैठे हैं इन लोगों ने देखा है, लेकिन इनके सामने भी मजबूरियां हैं, इन्हें कोर्ट के सामने बताना है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इन्हें बता रखा है कि आप अभी ना बोलें, इसलिए ना बोलें क्योंकि माहौल कुछ खराब हो सकता है। तो शायद ये लोग पूरी बात ना कहें, लेकिन आज जितने तहखाने खुले, तहखाने या आप उन्हें कमरे कह लें, नीचे के जो तहखाने 4 भागों में हैं बटे। एक जो इलाका है या कमरा है वो हिंदू पक्ष के पास है, बाकी 3 मुस्लिम के पास है, मुस्लिम पक्ष के पास। आज सारे खोल दिए गए, सबके लोगों ने देख लिए। अब जो मेरी इन लोगों में से कुछ लोगों से बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड जिसे आप कह लें, उनका कहना है कि हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह मिले हैं, घंटियों की लरी मिली है, वहाँ पर कमल के फूल मिले हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो मिली हैं। और आउटर अगर आप सर्वे देखें तो उसमें भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो इन लोगों ने सर्वे में रखी हैं और इन लोगों ने पहले ये बातें बताई हैं। तो इनके दावे के हिसाब से तो चीज़ें पुख्ता होती हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष का नहीं बोलना, बिल्कुल खामोश रहना, अभी बहुत ज़्यादा मुस्लिम पक्ष से आप देखें कोई नहीं बोल रहा। और बहुत मुश्किल से जो इंतजामिया कमेटी है वो इस बारे में सिर्फ इतने बयान दे रही है कि वो जो भी अदालत कह रहा है उसको मान रही है। तो हमें इस बात को देखना होगा अर्पिता, क्योंकि क्या निकल करके आता है अभी ये कह देना बहुत मुश्किल है। लेकिन हिंदू पक्ष जिस तरीके से उत्साहित है आज निकलने के बाद से, और जैसा कि खुद जितेंद्र सिंह बिसेन ने बाहर निकल के कहा है कि इनकी उम्मीद से ज्यादा है, इसका मतलब इन्हें अपने मापदंड के हिसाब से इन्हें कुछ चीजें दिखी हैं। अब आगे इस पर कोर्ट किस तरीके से इसको देखता है वो देखने वाली बात है। लेकिन ये जो बयान देखिए अभिषेक आ रहे हैं, आइए अभिषेक, जो ये बयान आ रहे हैं ये अपने आप में अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी देखिए शुरू हो गई है। सर आप इतना बोल रहे थे, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम एक और मस्जिद गिरने नहीं देंगे। अरे तो सवाल ही नहीं उठता। इसमें शायरी सुनाएंगे या कुछ? ये जो हकीकत है वो शायरी में ही बयां होती है। मैं आपको बता दूं, समझना आपका काम है, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। ओवैसी साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? ओवैसी साहब, मैं ना ओवैसी हमारे ठेकेदार है ना उनके ठेकेदार। हर आदमी के दिल में अपनी अपनी पहचान है। और आपके दिल में क्या है? मैं तो कह रहा हूँ कि आगे आगे खुल के नहीं कह रहे आपके दिल में, खुल के कह रहा हूँ कि आगे आगे देखिए होता हमारी इंतजामिया। अभी जो हुआ उस पर आप बात नहीं कर रहे, अभी भी आप भविष्य की बात कर रहे हैं कि आगे जो होता है वो देखेंगे। अभी जो हुआ उस पर उम्मीद पे दुनिया कायम है। इन्हें तो इतना भी नहीं कहना चाहिए कि हमने इतना देखा। ये तो आज देख के आए। उम्मीद आप कैसी कर रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट उम्मीद कैसी कर रहे हैं? किस बात? अरे आप कह रहे हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, वो उम्मीद क्या है जिस आपके लिए, वो उम्मीद क्या है इस वक्त जिस पर आप कायम है? उस मालिक पे भरोसा है जिसने मंदिर भी बनाई है, मस्जिद भी, गुरुद्वारा भी और चर्च भी बनाया है। वो इंशाल्लाह जरूर बेहतर से बेहतर इंतजाम हमारे लिए करेगा। हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और वो सुप्रीम है तो सबसे बड़ा सुप्रीम ऊपर बैठा हुआ है। जब आदमी का मन बढ़ जाता है तो किरण रिजिजू जैसा आदमी कहता है कि लक्ष्मण रेखा पहचाननी चाहिए। ये कहाँ से आ गए मेरे भाई? आपने पढ़ा है किरण रिजिजू ने? अभी आप कह रहे हैं मैं इंडिविजुअल बात करूंगा, तो वैसे भी पूछो तो कह रहे हैं मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ। और अब आप कह रहे हैं कि आप जवाब नहीं दे रहे सर। मिसाल दे रहा हूँ मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे दिल से ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से चीजें और ये केस का मैंने अध्ययन किया, मैंने ये केस के अध्ययन के दौरान ये जाना कि कैसे हमारी सभ्यता को नष्ट किया गया, कैसे हमारे बिलीफ के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, और कैसे उस बर्बर आक्रांता ने, औरंगजेब ने ये प्रूफ करने की कोशिश की कि उसका फेथ हमारे फेथ से बड़ा है। ये चीज ये केस के दौरान
इस केस के डॉक्यूमेंट्स के अध्ययन के दौरान और आज मौका मुआयना करने के बाद ये चीज मुझे महसूस हुई। बहुत सी चीजें नहीं बोल सकता हूं, पर आप मेरी बात को समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया, किस तरह से हमारे फेथ को नष्ट किया गया। ये चीज आज मुझे समझ में आई, मुझे फील हुई है, मुझे महसूस हुई है। क्योंकि देखिए, आपसे एक सवाल यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी, जो मैंने उनसे भी सवाल पूछा। अगर, क्योंकि याचिका तो इस बात पर थी कि श्रृंगार गौरी की पूजा नियमित की जाए, अब कोर्ट ने कह दिया कि आप सर्वे कीजिए, देखिए वहां यथास्थिति क्या है। सर, मैं एक सेकेंड बस सवाल लेकर, यथास्थिति वहां पर क्या है? तो अगर वहां तहखाने से अगर मूर्तियां मिलती हैं, अगर जैसा आप लोग दावा कर रहे हैं वो सच होता है, तो आपका अगला स्टैंड क्या होगा? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, इसमें सिर्फ एक ये दावा दायर नहीं है, 6 दावे हमारे दायर हैं, जिसमें वहां पे पूरा 5 कोस के एरिया का दिव्यता के आधार पर भी मांगा गया है, पूजा का अधिकार भी मांगा गया, भक्त के हिसाब से भी फाइल हुआ है, देवता के हिसाब से भी फाइल हुआ है, ये सारी चीजें फाइल्ड है। तो सवाल सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सवाल बहुत बड़ा है। और आपने जो क्वेश्चन पूछा कि अगर वहां पे नीचे मूर्तियां मिलती हैं तब क्या होगा, तो उसकी बात यही मैं कहना चाहता हूं कि फिर ये कैसी मस्जिद है जिसके नीचे मूर्तियां मिल रही हैं और ऊपर मस्जिद है? ये कैसी मस्जिद है जिसके पिलर्स और जिसके खंबे आगे चल के अगर ऐसा पता चलता है, तो अगर जो हम प्रूफ करना चाहते हैं एक हिंदू मंदिर के हैं और ऊपर मस्जिद खड़ी हुई है, क्योंकि मस्जिद का तो एक सेटल्ड लॉ है ना कि उसके लिए वक्फ होना जरूरी है, उसके लिए अपनी खुद की अक्वायर्ड संपत्ति पे वो मस्जिद बनाना जरूरी है, और तभी तो मस्जिद बन सकती है। किसी मंदिर को तोड़ के तो मस्जिद नहीं बन सकती है। अगर मंदिर के सारे अवशेष हैं, मंदिर का पूरा वहां पे स्तंभ और सारे वहां पे शिलालेख और सारी चीजें मिल रही हैं या मिलेंगी, जो आगे चल के पता चलेगा जब भी उसको एडवोकेट कमिश्नर साहब कंफर्म करेंगे, तो वो कैसी मस्जिद है, ये सवाल उठता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? हमारे मित्र ने कई बार, पहले तो आपकी ये खामोशी बहुत कुछ कह गई। यार खामोशी कई बार बहुत कुछ कह देती है, ये सच है। वो शायरी में बोल रहे थे, मुझे लगा इधर से भी आगे। स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ, शायरी वायरी मुझे नहीं आती है, मैं स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ। थोड़ी सी प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए। जो कार्रवाई चल रही है संभवतः कल संपन्न भी हो जाएगी, और सच को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी चीज सच, ये सबसे बड़ी बात है, सच को स्वीकार करने का साहस वो कह रहे होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सच को स्वीकार करने का, लेकिन सच का कौन सा सच सच है ये तो अदालत फैसला करेगी ना, कोर्ट बताएगी ना कि हम क्या एक्सेप्ट करते हैं क्या नहीं करते। आपके क्लेम और काउंटर क्लेम करने से तो सच नहीं सामने मान लिया जाएगा। ये हम कह रहे हैं कि हमारा ये है, इस पर क्लेम है, लेकिन ये बात साक्ष्य के रूप में मौजूद है कि वो एक मस्जिद की तरह से जगह इस्तेमाल हो रही है, उसे मस्जिद सारे रिकॉर्ड में माना गया है। वो नक्शा दिखा रहे थे 1892 या उससे पहले तो वो मस्जिद है, तो मस्जिद तो बहरहाल है जहाँ 5 वक्त की नमाज और जुमे की नमाज होती है, और वहाँ पर मंदिर भी तो है। मंदिर का कोई रिकॉर्ड नहीं, मंदिर उसके बगल में है। पहले तो वो मंदिर था, पहले तो हमारी स्टार देवी का मंदिर है, हमारी शक्तिपीठ का मंदिर है। क्या हम हिस्ट्री अंडू करने के लिए बैठे हुए हैं? हम हिस्ट्री अंडू नहीं करेंगे, हिस्ट्री अंडू हमको नहीं करना है। हम आजाद हो चुके हैं, हम सेकुलर कंट्री है। इस बात को मैं जरा क्लैरिफाई करना चाहता हूं। जब राम मंदिर के केस में, सर एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। आपने कहा ये हिस्ट्री अंडू करने का इशू नहीं है, एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि ये हिस्ट्री अंडू करने का इशू है। जब सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के केस में मामला पहुंचा था, तब माननीय पराशरन साहब ने और हरिशंकर जैन साहब ने क्या बहस की थी कि क्या इतिहास में जो गलतियां हुई हैं तलवारों की नोक पे, क्या उसको आज के देश में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अपनी कलम से रेक्टिफाई कर सकती है? और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी कि आज के देश का जो सॉवरन है, अगर उसको वो मान लेता है कि हाँ इतिहास में गलतियां हुई थी, तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। और काशी विश्वनाथ केस में यूपी सरकार ने स्पेशल एक्ट पास किया, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, और ये माना कि पूरी संपत्ति स्वयंभू आदि विश्वेश्वर की है, और 1983 में घोषित कर दिया। तब तो भाजपा सरकार भी नहीं थी। मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, पर एक लीगल बात कर रहा हूं कि उस समय तो 1983 में ये घोषित हो चुका है कि पूरा इनका मस्जिद परिसर ही घोषित हो चुका है कि ये मंदिर परिसर है, और ये पूरी संपत्ति वेस्ट हो चुकी है आदि विश्वेश्वर में। अगर ये नो कर रहे हैं तो पूछिए इनसे, सेक्शन 4 से +9 पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे नहीं पता, पर अगर पढ़ा है तो फिर उसको देखे। तो सवाल ही यही है, और इसीलिए हम कोर्ट गए हैं कि आज के देश हो चुका था तो आने की जरूरत नहीं पड़ती। वाह भाई वाह, खुद ही मुंसिफ, खुद ही वकील, खुद ही फैसला, खुद ही डिसाइड। वाह भाई वाह भाई, खाना जो फेवर वाली बात होती है वही समझ में आती है। 83 समझ में आ रहा है, 92 नहीं समझ में आ रहा है। ये तो दोनों तरफ से होता है, ये तो दोनों तरफ से होता है। जिसको जो बात सही लगती है वही कबूल कर लेते हैं अभिषेक, और उसमें कोई गुरेज नहीं है। नहीं, बिल्कुल दोनों के अपने क्लेम और काउंटर क्लेम है, और मैं कुछ परिचय भी करा दूं आपका
ये व्यास परिवार के वकील हैं। व्यास परिवार वो है जिसका जिसका कहते हैं जिसका मालिकाना हक कुछ हद तक है, और ये लोग 150 सालों से वो केस लड़ रहे हैं। इसी तरीके से सुधीर जी बैठे हैं, ये मुख्य वकील के तौर पर लड़ रहे हैं। ये इन लोगों का कोई भेद जो है वो मस्जिद से नहीं है। अगर आप इनसे पूछ करके देखें तो ये कहते हैं कि हमारा मालिकाना हक है, लेकिन हमें मस्जिद से कोई विरोध नहीं है। देखिए 1937 में जो एक दीन मोहम्मद वाला फैसला पढ़ेंगे तो उसमें बाकायदा डिटेल से लिखा हुआ है कि जो आज ये वर्तमान में तहखाने खोले जा रहे हैं, ऑन दैट टाइम उस समय व्यास जी के चपरासी और अहलकार वगैरह रहा करते थे। आप उसको पढ़ेंगे, तमाम गवाहों ने कहा, न हम कह रहे हैं। 1937 का फैसला है। और रही पूरी ज्ञानवापी चहर दीवारी, एक परिसर थी वो, उसी परिसर में 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, उसका भी प्रूफ है। मंदिर तोड़ा और मस्जिद बनाई। और बाकायदा उस दीन मोहम्मद के फैसले में अंडरग्राउंड का जो जजमेंट आया है कि जो तहखाना है वो व्यास जी के अंडर में ही है, उसका मालिकाना है। उस फैसले को तो झुटा नहीं सकते हैं। तो जब अब हम जमीन हमारी है तो ऊपर का हिस्सा हमारा है, आज नहीं तो कल होगा ही। इसमें क्या भेद है? आज प्रेम से दे दें, ज्यादा अच्छा है। प्रेम से दे दें और क्या। सर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं मतलब जिस तरीके से ये हालात बने हैं, अब सर्वे चल रहा है, कल भी सर्वे होना है, अपनी अपनी दलील हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों दे रहे हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि जितनी उम्मीद की थी उससे भी ज्यादा चीजें वहां पर मिल रही हैं और 50% ही अभी सर्वे हुआ है, आगे अभी और होना है तो और चीजें मिलेंगी। देखिए सर्वे की मात्रा तो नहीं बता सकते हैं, और जो चीजें मिली है ये अत्यंत गोपनीय है। ये कोर्ट की साक्ष्य की बात है, कमिश्नर बताएंगे क्या क्या मिलेगा। लेकिन यह सत्य है कि वह मंदिर है और भविष्य में मंदिर साबित होकर रहेगा, वो मस्जिद नहीं है। वो मंदिर और भविष्य में मंदिर साबित होकर रहेगा। जी जी। सबसे बड़ा सत्य तो मैडम उसमें जो है पश्चिमी दीवार आप देख लेना, वो तो आजादी काल से खड़ी है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है कि दीवार वहाँ पर सटी हुई, मंदिर और मस्जिद वो तो कह रहे, अब वही है प्रॉपर देख लीजिए। कहीं ऐसे कहीं पूरी सब ऑल ओवर इंडिया में कहीं मस्जिद से सटी दीवार है कि कोई मंदिर की दीवार सटी हुई है? ऐसा कोई दिखा दे, प्रमाण दे दे हमको। सटी नहीं है, वो दीवार पे ही गुम्बद बना है। एक सीधी सी फंडा है। इफ्तार पार्टियां हुआ करती हैं, मुस्लिम समाज रमजान आता है तो लोग इफ्तार पार्टियां तमाम देते हैं। हिंदू भी जाते हैं, लोगों को आमंत्रित करते हैं, सौहार्द प्रेम में तमाम हिंदू जाते हैं पूरे देश में, और जाते हैं प्रेम से शामिल होते हैं, और मुस्लिम समाज उन्हें टोपियां पहना देता है और प्रेम से लोग पहनते भी हैं। तो क्या वो हिंदू मुसलमान हो गया? नहीं हुआ। मंदिर पर एक स्ट्रक्चर केवल गुंबज पर खड़ा कर देने से और नमाज पढ़ लेने से वो स्थान मस्जिद नहीं हो जाएगा। आपके कुरान में भी लिखा है कि अगर वो स्थल जहां लोगों को कष्ट हो, विवादित स्थल है, उस स्थल पे नमाज पढ़ना अगर पढ़ा जाएगा, इबादत किया जाएगा तो अल्लाह उसे कबूल नहीं करेगा। आज ये करोड़ों लोग जो है वहाँ नमाज पढ़ने से दुखी होते हैं, करोड़ों लोगों की वेदना जो है, रोने लगती है आत्मा। उसके बाद क्या आपका वो नमाज अल्लाह कबूल करता है? आप बेवजह लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मंदिर है आदि विश्वेश्वर, हजारों हजार साल से वो स्थापित है और स्वयंभू हैं। इसलिए आज नहीं कल हम लोगों को सफलता मिलेगी, जिसकी लड़ाई हमारे तमाम बड़े भाई लड़ रहे हैं और हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। और हम लोग सफलता किस चीज की? वहाँ पे पूजा करने की इजाजत या कुछ और? पूजा की इजाजत नहीं, वो आदि विश्वेश्वर हैं और मंदिर हम लोग भव्य मंदिर वहाँ बनवाएंगे। भव्य मंदिर बनवाएंगे? बिल्कुल बनेगा। वहाँ आदि विश्वेश्वर जो स्थापित हैं वो खुलकर जनता भक्तों के लिए फिर से जो है वो प्रकट होंगे वहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो स्थल विवादित हो जाता है वहाँ पर जो दुआ है वो कबूल नहीं होती है। बात का तो विवाद है अर्पिता जी कि कोई विवाद ही नहीं है। अभी भाई ने कहा ना कि वो नमाज पढ़ते हैं, हम हिंदू करते हैं। अरे हिंदू जो पक्ष है, हिंदू लोग हैं, उनको तो कष्ट हो रहा है ना, उनको लग रहा है मंदिर है तो हमको बड़ा सुख मिल रहा है। नहीं, फिर तो वहाँ नमाज पढ़ना फिर वो विवादित ही हो गया। अगर ये आपके उसमें धर्म में लिखा है कि अगर किसी को कष्ट हो रहा है, किसी कोई विवादित जगह है, किसी को अगर उससे कष्ट हो रहा है तो आपके दुआ, अरे लिखा है कि नहीं लिखा है? ये सब हमारे अगेंस्ट ही में लिखा हुआ है, कुछ उनके लिए भी तो लिखा हुआ है। मैंने कहा ना उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाना। अब हाँ वो मैंने कहा ना कि मैं बता देता हूँ, मैंने उस दिन भी मिसाल दिया था कि ये काशी वो धरती है जहाँ से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को कहा था कि मैं गंगा नहीं छोड़ता हूँ। उसने कहा कि आके बस जाइए, परिवार ले आइए, दोस्तों को ले आए। तो उन्होंने कहा कि क्या यहाँ गंगा आ सकती है? तो गंगा से हमें भी उतना ही प्यार है। ये दिखाते बहुत हैं,
दिखा ले जाते, आप दिखा नहीं पाते। हाँ, नहीं, आप दिखा नहीं पाते। तादाद उतनी नहीं है, जैसे आप ही नहीं दिखाती हैं। तादाद इतनी नहीं है कि आप दिखा नहीं पाते। वही बात है। प्यार मोहब्बत इनका भी उतना ही है, बस दिखा नहीं पा रहे। देखिए, मुझे नहीं पता, पर देखिए ऐसा है, जो हमने अपने केस में दावा किया है वो सिर्फ ऐसे नहीं किया है कि आज हमने एक हमारा अनुमान था कि इसके नीचे हमें कुछ मंदिर के अवशेष। कह रहे हैं विवाद जबरदस्ती का बनाया जा रहा है, हम तो इतने पहले से वहाँ पर नमाज अदा। अगर कोई आदमी आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये घरेलू महिलाएं हैं, ये जितेंद्र जी हैं, ये दिल्ली में रहते हैं, ये संतोष जी हैं, वाराणसी में रहते हैं। इन लोगों को क्या जरूरत है अपना काम काज छोड़ के आज इस केस में ये पैरवी करने की या लड़ाई लड़ने की? क्यों? क्योंकि इन्होंने जब ये इतिहास पढ़ा और जब इन्होंने हम सारे वकीलों को इतिहास बताया तो आत्मा झंझोर दी गई। क्योंकि हमने अपने हमारा केस देखेंगे तो हमने उसमें ऋग्वेद, स्कंद पुराण, शिव महापुराण, वो सारी चीजें लगाई हैं। उसके बाद 1669 में किस तरह से औरंगजेब ने तोड़ने के बाद किस तरह से ए.एस. अल्टरेकर और ए.एस. अल्टरेकर ने जो किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ बनारस, जिसमें उन्होंने कहा है तोड़ने के बाद भी हिंदू वहां पे मस्जिद की प्लिंथ पे पूजा करते रहे, मान के कि मेरा ईश्वर, मेरा भगवान वहां पे है। तो ये सारी मार्मिक घटनाएं हुई। 1809 का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वॉटसन का वो लेटर, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जगह आप क्या कहते हैं हिंदुओं को दे दीजिए। दीन मोहम्मद के जजमेंट की बात कर रहे थे, दीन मोहम्मद में जजमेंट में जरा ब्रिटिश सरकार का एफिडेविट पढ़े, पैरा 12 में ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा है कि वहां औरंगजेब ने मंदिर तोड़ी और जो जगह ना मस्जिद है ना वफ है। ये दीन मोहम्मद के जजमेंट का फैसला है, ब्रिटिश सरकार का एफिडेविट है। तब तो आरएसएस बीजेपी नहीं थी, उसके अगेंस्ट दीन मोहम्मद हाईकोर्ट गया और हार गया 1942 में। इसके बाद काशी विश्वनाथ का एक्ट आया, स्पेशल एक्ट जो मैं बता रहा हूँ, और फिर 1991 आया। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर एक मिनट, मैं आपके बीच में कंप्लीट कर लेने दीजिए। कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस उस वक्त 2 सीट से अटल बिहारी वाजपेयी आगे कहते थे, अगर अटल बिहारी कोई इंदिरा जी के लिए कहते तो वो खराब कहे, बाकी से अटल बिहारी कहते तो ठीक है। मोहन भागवत कुछ कहते हैं हमारे लिए तो गलत। ये भी क्या था, वो दिन भी आएंगे जब हम बहुमत में आएंगे। आज बहुमत में है, आज ये काम हो रहा है। तो ये वही वो कह रहे हैं कि संख्या कम है, बहुमत का है, इसलिए आप देखिए ये कुल मिला के जो एक मिनट नहीं, वो कह रहे हैं हमारी संख्या, आस्था तो हमारी भी है, गंगा से लगाव तो हमारा भी है, संख्या हमारी कम है बस। नहीं, कुल मिला के देखिए जो माहौल देश में बनाया जा रहा है, ये मुद्दा गैर राजनीतिक है। ये मामला शुद्ध न्यायिक व्यवस्था के तहत हम लोग लड़ रहे हैं और न्याय पे विश्वास करिए, न्यायपालिका पे विश्वास करिए। ये लड़ाई न्याय की लड़ाई चल रही है, न्यायपालिका की लड़ाई चल रही है और राजनीति इसमें बनाया जा रहा है जो कि गैर राजनीतिक है, ये हमारा मानना है। इसलिए राजनीतिज्ञों से भी निवेदन है, कृपया इससे दूरी बनाए रखें। एक बात बताएं, जब पूरा विषय न्यायालय के अधीन है तो अब इस पर तो नो कमेंट हो रहा है। ठीक है सर, आपका रिएक्शन। जी देखिए, राष्ट्रहित की बातों में यहाँ पर देश में हिंदू भी है, मुसलमान भी, और सालों से रहा है। और अगर इतना बड़ा आक्रांता था औरंगजेब, तो औरंगजेब ने उस मस्जिद का नाम ज्ञान वापी क्यों रखा? नाम तो कुछ मतलब अरबिक होना चाहिए था। इस्लाम, आप बोलते हो कि औरंगजेब वॉजन मतलब इस्लामिक स्कॉलर और एक बहुत ही फंडामेंटलिस्ट टाइप का, बहुत ही क्रूर इस्लामिक व्यक्ति था। तो इस्लाम ये परमिशन नहीं देता है कि आप किसी भी धर्म स्थल को तोड़कर आप मस्जिद बनाएं। तो अगर आपका एक नैरेटिव तो ये है कि औरंगजेब बहुत मतलब इस्लाम के मतलब अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, तो अगर वो इस्लाम के अनुसार वो चलने वाला व्यक्ति था तो उसने एक धर्मस्थल को तोड़कर क्या वो कोई मस्जिद बनवाएगा? क्योंकि जो कि चीज सख्ती से मतलब प्रोहिबिटेड है। आप गए हैं? आप गए हैं? नहीं, आप जगह पे गए? हाँ, मैं गया हूँ। वहाँ पर एक दीवार तो दिख रही है ना, जो साक्ष्य उसको प्रमाण क्या? नहीं, मेरा सवाल सुनिए ना। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ है, आप सीरियस खारिज कर रहे हैं ना? आप गए ना उस जगह पर? गए कि नहीं गए? है ना, वहाँ पर जो दीवार है वो तो दिख रहा है, वो साफ अलग दीवार दिख रही है, उसको लेकर आप क्या बोलिए? ज्ञान सिंह ने वो मंदिर, वो उस मस्जिद को बनवाकर मतलब औरंगजेब को ऐसा मतलब दिया, ऐसा भेंट दिया उन्होंने मस्जिद बनवा के औरंगजेब। हाँ। अब इसकी जो हिस्ट्री है, अब इस पर एक ब्लेम मतलब ये इस एंगल के अंदर मतलब मुस्लिम एंगल ढूंढना, ये तो मतलब हिस्ट्री की बातें हैं कि वो ज्ञान वापी नाम है क्यों? पहले आप मतलब इस पर तो आइए। आप अगर उसी चीज पर जाएंगे आपको बहुत सी चीजों का जवाब मिलेगा। इस्लाम खुद मना करता है, ये जो भाई साहब ने कहा है वही बात तो हम भी कह रहे हैं। वो भाई साहब जो बात कह रहे हैं वही बात मैं भी कह रहा हूं कि इस्लाम इस बात को नहीं मानता। आप किसी को फोर्सिबली इस्लाम में अगर लेकर आएंगे तो आप स्वयं इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। इस्लाम इस चीज को नहीं मानता है। आप किसी के धर्मस्थल को तोड़कर अपनी अगर धर्मस्थली अगर अपनी चीजें मत बनाते हैं तो वो चीज को कभी मस्जिद नहीं माना जाएगा। तो अगर औरंगजेब इतना बड़ा मतलब इस्लामिक जानकार था तो वो ऐसी हरकत
वो कभी मतलब उसका चलिए, इतिहास के पन्ने हमने पलट लिया। अब अगर यथार्थ पर बात करें तो तस्वीरें तो बहुत चीजें अपने आप में स्पष्ट करती है ना जी। तो इस पर तो सहमति बन सकती है कि देखिए अब अगर जो हुआ उसने नहीं, आप ये कह रहे हो औरंगजेब ने नहीं किया, आप इस बात को सवाल ले रहे हो, आप इस पर सवाल पूछ रहे हो ना, औरंगजेब ने नहीं किया, किसी ने भी किया हो सर, किसी ने भी किया हो। अगर आज स्थिति है और गंगा में हम यहाँ पर खड़े हैं, गंगा जमुनी तहजीब की हम बात करते हैं, तो उसके तहत दिख तो रहा है मंदिर। अगर तहखाने में सबूत अगर दिख रहे हैं, अगर नहीं, अगर ऐसे सबूत दिखते हैं तो क्या बड़ा दिल दिखाकर कोई आप निर्णय कर सकते हैं क्या? बड़े दिल की बात एक बार अयोध्या में हुई, वो बड़ा दिल किसका था भाई? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उन्होंने, आपके बड़े मतलब आप मुस्लिम पक्ष के बड़े दिल की बात कर रहे हैं। मैं किसी मतलब ना मैं किसी मुस्लिम पक्ष का हूँ ना मैं किसी हिंदू पक्ष का हूँ, समाज सेवी मैं है, राष्ट्रवादी हूँ। जो देश हित में होगा वो मैं बोलूंगा, जो देश की आत्मा कहती, जो देश की आत्मा चाहती उस पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए यहाँ पर मंदिर को बनना चाहिए। तो अगर यहाँ तो वो केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश में और ये कुछ भी नहीं था, केवल उन्होंने एक बेस बनाया कि भावनात्मक बेस पर वहाँ पर मंदिर बनाने चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर संभावनाओं पर बात करें, क्योंकि देखिए अभी तो कोर्ट में मामला है, संभावनाओं पर अगर बात करें, यहाँ पर भी ऐसा निर्णय आता है तो बड़ा दिल दिखाइएगा। नहीं, मैं उस चीज पर मैं कहीं से मेरा कुछ, ठीक है, इस पर कोई जवाब नहीं है, बड़ा दिल दिखाने में कोई जवाब, ठीक है, कोर्ट का निर्णय का सम्मान करेंगे, ठीक है। हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते ना, हम उसकी मिल्कियत रखते हैं। बड़ा दिल तो दिखा सकते हैं। बड़ा दिल दिखाने को ये, अगर कोर्ट कोई फैसला करेगी वी विल एक्सेप्ट इट, बट हमें देने का अधिकार ही नहीं। अगर मस्जिद है तो वो अल्लाह का घर है। अगर आज थोड़ा सा परिवर्तन होता और यहाँ थोड़ा अगर इस हक में होता कि यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, जैसे ताजमहल का जो मुद्दा आया उस पर आप लोगों ने जो भी फैसला रहा कोर्ट का जो फटकार लगा उसको कितना एक्सेप्ट किया आपने, कितना एक्सेप्ट किया, लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं कि आगे देखेंगे, तो जो अभी तक हुआ है सर, जो हो रहा है उसको तो एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ताजमहल वाले मामले में एक्सेप्ट किया, इसमें भी हम वही एक्सेप्ट करेंगे। हम तो एक्सेप्ट करने को बैठे हुए हैं। इसके ऊपर बजड़े के ऊपर 12-15 आदमी हैं, बोले ये रात का 9 बज रहा है, कहने इतने लोग कह रहे हैं 9 नहीं बज रहा होगा। अरे पेश किए जाएंगे ना सर, रात और दिन की बात कहाँ है, मैच होगा वही ना सामने जाएगा। मैडम तो उसने बताया है ना भाई कि कैसे हमने मान लिया, जज साहब का फैसला कुछ था, सिर्फ आस्था के ऊपर वहाँ मंदिर बन गया, ये हमारा ही बड़ा दिल है ना। तो यहाँ तो हिंदू पक्ष कह रहा है सबूत दिख रहे हैं उनको, जो बात हो रही है 1992 वाली, सबूत दिखने से नहीं चलेगा, अदालत उनके सबूत दिखने से नहीं मिलेगा। जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये लोग बार बार कहते हैं राम मंदिर का फैसला आस्था पे हुआ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कहाँ आस्था के आधार पे हुआ है? पूरा का पूरा जो एजेंडा है वो तो जजमेंट के पार्ट के बाद है ना, उसके पहले जो हमें सर एक मिनट, जो हमें पूरी मंदिर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फाइंडिंग दी है कि उसके नीचे एक स्ट्रक्चर था जो नॉन इस्लामिक था, और जो ट्रैवल अकाउंट्स हुए हैं, मुझे नहीं पता इन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जो निकलो मुनिची आया था उसका जो ट्रैवल अकाउंट था, जो 1992 में एन.ए. अकबरी में लिखा गया था कि वहाँ रामनवमी में पूजा होती है और वहाँ हिंदू जुटते हैं, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर दिया गया था। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आस्था ही तो आधार है क्लेम का, ये कैसे कहते हैं आस्था के आधार पे? आस्था ही तो हमारा आधार है क्लेम का। वो कह रहे सिर्फ आप ही की आस्था है। नहीं, आप, मैं ये कहना चाहता, अपने आस्था की बात कर रहे हैं ना, वो वहाँ पर 5 बार नमाज पढ़ रहे हैं। यही मैं बता रहा हूँ, इनकी आस्था नहीं है, इन्होंने हमारे मंदिर को तोड़ा है, यही तो प्रूफ करना है, और जिस दिन मैं ये प्रूफ करूंगा तब मेरी आस्था का चेन और सारी चीजें आगे आएंगी। आप चीफ जस्टिस को बदल सकते हैं, उसका दिया हुआ फैसला नहीं बदल सकते। जो आप अपनी मतलब वाली है वो पढ़ लेते हैं और उसका प्रूफ भी देने लगते हैं, तो क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा है? कहने दीजिए, अगर वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, बाबरी मस्जिद, तो मस्जिद बनाने के लिए जगह क्यों दी सुप्रीम कोर्ट ने? मतलब मान रहे हैं कि वहाँ मस्जिद रही, तभी 142 यूज करके दी, स्पेशल अधिकार यूज करके दी, आपका हक मान के नहीं दी। अभी जो हमारे बड़े भाई ने कहा कि जो ज्ञान वापी के विषय में कहा कि ज्ञान चंद और समथिंग उन्होंने दिया, इस तरह का कहीं भी विषय प्रसंग नहीं है। ज्ञान वापी मतलब ज्ञान का कूप, वापी मतलब कूप होता है, और ज्ञान मतलब उस जल का कूप जो होता है वो ज्ञान वापी उसको कहा गया समथिंग ने। तमाम विद्वानों का वहाँ सत्संग और आपस में कथा हुआ करती रही, तो ये ज्ञान वापी किसी ज्ञानचंद के द्वारा नहीं बनाई है, और या ज्ञानचंद के द्वारा किसी मस्जिद नहीं बनाई गई है। ये मस्जिद तो तोड़ी गई है और फिर मस्जिद उसी पर उससे बनाई गई, मंदिर को तोड़ के बनाया गया। तो ज्ञानचंद का कोई नया ला के इनपुट लगाना ये गलत है। तो ज्ञानचंद का नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था। ज्ञानकूप एक ऐसा कुआं था नहीं सुन लीजिए, है जिसकी परिधि में जहाँ से वैदिक ज्ञान और संस्कृति का प्रसार पूरे विश्व में होता था।
बादशाह जो जिसने गलत नीयत से उस आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़ा, उसकी नीयत खराब थी। उसको सूचना लोगों ने दिया कि भाई आप तो इस्लाम बढ़ाते जा रहे हो तलवार के बल पे, लेकिन ये इस्लाम बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ वो एक ऐसा स्थल है जहाँ से वैदिक ज्ञान और संस्कृति फिर प्रकाशमान होते जा रहा है। आप इधर बढ़ाते जा रहे हो, उधर जो है वो प्रकाशमान होकर विस्तार पा रहा है। ठीक है। पॉलिटिकल कंपल्शन। ये देखिए, अगर आप ज्ञानवापी की हिस्ट्री देखें तो अगर आप विकिपीडिया पर भी जाएं तो आपको हिस्ट्री एक नहीं मिलेगी। वहाँ भी मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष दोनों बहुत मजे में लिखा, क्योंकि हिस्टोरियन ने दोनों बातें लिखी हैं और दोनों तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप 1997 का जजमेंट रिव्यू कराइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो यही इतिहास लिखा है जो हमने पढ़ा है। जो मैं आज यहाँ पे इतिहास बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने वही इतिहास लिखा है। तो ये जाए सुप्रीम कोर्ट मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो 1997 4 SCC पेज 606 पहले पूछे ना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पहले पूछिए। मैं कोई लायर नहीं हूँ जो बैठ के पढ़ूंगा। लॉयर अर्पिता, पढ़ा तो इन्होंने ताजमहल के बारे में भी नहीं था, पढ़ा तो ताजमहल के बारे में भी नहीं, तभी कह दिया जज साहब ने कि जाओ PhD करके आओ। हम बताते हैं, आपने गंगा दिखाया ना, वो मान लिया, तो ये भी मान लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है उसको माने। अभी मैंने कहा था, आप कहते हैं शायरी कर रहे हैं, चित में जीता पर तुम्हारे अंटा मेरे बाप का। मैं जानता हूँ आपने गंगा दिखाया ना। अभी मैं 42 साल तक चीफ कोच रहा हूँ। जजमेंट पढ़ा है कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा, ऐसे ही थोड़ी आ जाए। तो क्या पढ़ा सर, कौन सा पढ़ा? क्या वो पूछ रहे हैं जो उसका जवाब? सन 92 वाली मिसाल आपको दे रहा हूँ कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाएगा, तो कोर्ट ने वहाँ पर लिख दिया कि यहाँ मस्जिद थी और तोड़ के मंदिर नहीं बनाया गया है, या मस्जिद नहीं बनाई गई। 97 का जजमेंट पढ़ा है कि नहीं उसका नहीं। 1997 का जजमेंट उन्होंने पढ़ा, उनसे पूछ लीजिए। आपने पढ़ा? हमको तारीख भी मालूम है। यहाँ तो और डिबेट करने आए, कह रहे इतिहास अलग अलग है, तो जो इतिहास सुप्रीम कोर्ट में पैरा 1 में लिखा है उसको भी नहीं मानेंगे, 3 जजेस का जजमेंट नहीं मानेंगे, तो ये कैसे? और आप क्या कहते हमने पढ़ा है, पता नहीं कौन सा फैसला पढ़ा है भैया। औरंगजेब तो यहाँ आया ही नहीं था। अभी बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जितनी निकली है उतनी तलक रहे तो क्यों निकलेगी? जब अभी जो वो पूछ रहे हैं उसका जवाब है तो भैया फिर कोर्ट में है ना यार। एक बात सुनिए ना सर, इतनी देर में क्या समझ आ रहा है? अभी तक जो कोर्ट का फैसला आया आपके हिसाब से आया तो सब ठीक। आपके नहीं, अभी वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं फाइनल वर्ड है, एक सेकंड लिखना नहीं, फाइनल वर्ड है। एक सेकंड। ये देखिए कैसे अभी मुझे बोल रहे मीठा मीठा मैं खट्टा खट्टा तू, कह रहे जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया फाइनल वर्ड नहीं है, तो फिर क्या फाइनल राम मंदिर का फैसला कोर्ट कर रहे हैं। और मैंने माना, मैंने आपके चैनल पे माना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर के फैसले पे दिया है जजमेंट, मैं उसको मानता हूँ। ये तो नहीं मान रहे, ये किसी भी हद से नहीं मान रहे, क्योंकि देखिए सवाल क्या है यहाँ पे। मैं एक बहुत बात कहना चाहता हूँ अर्पिता जी, यहाँ पे सवाल ये है कौन लोग औरंगजेब के साथ खड़े हैं और कौन लोग इस देश की संस्कृति के साथ खड़े हैं। ये जितने लोग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये इस देश की संस्कृति के रेस्टोरेशन के खड़े हैं। और मैं एक बात, आप मानते हैं औरंगजेब आक्रांता था? औरंगजेब एक बर्बर आक्रांता था। और आप मानते हैं? वो यहाँ आया ही नहीं था। उनके आप क्या मानते हैं? न मानने से क्या हो जाएगा? अरे आप जो कहेंगे आप मान लेंगे? हाँ मैं मान लूंगी। क्या मान? आप जो कहेंगे वो मैं मान लूंगी, पहले आप बताइए। हम तो कहते हैं औरंगजेब ने तोड़ा। मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल सर आराम से सुनिए, सर सुनिए ना। औरंगजेब आक्रांता था या नहीं था? मैं कह रहा हूँ था कि नहीं था सर, ये सवाल। सही क्यों? नहीं, ये सवाल उठ गया मान लीजिए। मैं इस पर जवाब पूछ सर, ये मान नहीं है ना। मैं आप डॉक्टर के पास आए हैं, आप डॉक्टर के पास आ रहे हैं, एक समस्या आपने बताई, डॉक्टर ने जब वो समस्या सुनी तो आपने कहा नहीं मेरा ये वाला कान खराब है। सर मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, औरंगजेब आक्रांता था कि नहीं? आपकी सर नहीं देंगे आप इस पे जवाब, बच रहे तो फिर नहीं देंगे इस पे जवाब। सर आप औरंगजेब आक्रांता था या नहीं? औरंगजेब आक्रांता था या नहीं था, ये बात यहाँ है ही नहीं। ये बात यहाँ है ही नहीं, ये बात है ही नहीं। जी सर जी, यह तर्क निराधार है। औरंगजेब यहाँ आया था, औरंगजेब ने यहाँ पर बहुत कुछ किया है, तोड़फोड़ किया है। औरंगजेब की दक्षिणी नीति रही है। औरंगजेब कुशासक था, उसने तोड़वाया है, बनाया। जहाँ तक ज्ञान माफी की बात है, पहले भैया ने बता दिया, ज्ञान का कुआं है। आज भी आदि विश्वेश्वर के दर्शन करने के बाद, विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद उस कुएं में जल पीने का विधान है। जैसे भाई साहब ने कहा कि औरंगजेब यहाँ नहीं आया था, यह प्रमाण है कि औरंगजेब जब काशी आया, इसी औरंगाबाद में वो रुका था, जो आज भी वो खंडहर बना हुआ है जहाँ पर औरंगजेब रुका था, ठहरा था, और ठहर के उसने मंदिर को तोड़वाया था। आज भी औरंगाबाद में वो स्थल पड़ा हुआ है, इसलिए गलत तथ्य मत प्रस्तुत करिए। यानी देखिए अभिषेक, यहाँ पर भी अपने हिसाब से दोनों ही पक्ष अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन कल सर्वे फिर हो रहा है अभिषेक। बिल्कुल, कल सर्वे है और कल बड़ा अहम सर्वे है, क्योंकि कल अभी तक तो मस्जिद के जो नीचे का तहखाना है, जो हिंदू मुसलमान दोनों पक्ष के साथ था,
कल जो है वो तो मस्जिद के खास इलाके में भी कल सर्वे होगा। कल ऊपर बढ़ेंगे लोग और ऊपर में जो डोम है उसका भी सर्वे होना है। तो आज हिंदू पक्ष उत्साहित है कि उसे नीचे बहुत कुछ मिला है। चर्चा ये भी है कि अगर ऊपर में भी कल जब देखा जाएगा तो और क्या क्या सर्वे मिलता है। देखिए ये जो रिपोर्ट आएगी ये तो 17 को होगा, लेकिन हिंदू पक्ष इसलिए उत्साहित है कि उस जहां जा रहा है उसे लग रहा है कि उन्होंने जो सोचा था वो मिला, लेकिन मुस्लिम पक्ष के भी अपने दावे हैं। हाँ, तो यानी देखिए कल भी हमारी नजर इस पर रहेगी और पल पल की अपडेट हम आज तक पर आपको पहुंचाएंगे। तो यहाँ ये आपने देखा कि किस तरीके से हिंदू पक्ष अभी भी अपने दावे कर रहा है, मुस्लिम पक्ष अपने दावे कर रहा है, लेकिन ये मामला कोर्ट में है और वहां पर ये सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी 17 मई को। जब ये सर्वे कंप्लीट होगा उसके बाद कोर्ट का क्या फैसला होता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल हल्ला बोल में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।